और पुनर्वास गृह में पाप, जालोर से बड़ी खबर। विमंदित पुनर्वास बालिका आवास की कर्मचारी के गंभीर आरोप। आवास की संचालिका की शय पर कई लोगों ने रेप किया। एक अधिकारी और कांस्टेबल समेत 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। अवैध संबंधों से इनकार करने पर नशीला पदार्थ पिलाया गया। नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। जालोर के आहोर इलाके में विमंदित बालिका पुनर्वास गृह है। एक अधिकारी और 3 कांस्टेबल के ऊपर दुष्कर्म का आरोप। अंदाजा लगाया जा सकता है। श्याम हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। श्याम, बहुत ही घिनौना मामला इसे कहा जा सकता है, जहां पर विमंदित लोग रहते हैं, जिनके सोचने समझने की ताकत जो है आम लोगों जैसी नहीं होती। उनके साथ इस तरीके का कुकृत्य जब सामने आता है तो समाज की जो सभ्यता है उसकी पोल भी कहीं ना कहीं जो है वो खुलकर सामने आ जाती है। कौन वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है? पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर क्या किया है? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से बहुत ही गंभीर मामला है। जब जालोर जिले के आहोर से ये जो मामला निकल के आया है, ये जो घटनाक्रम है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इसी जगह का है। यहाँ पर जो पीड़िता, जो पीड़िता है, जिसने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। निश्चित तौर से आसिफ, सवालिया निशान बड़े पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े होते हैं कि पुलिस के कुछ लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक कांस्टेबल के साथ में कुछ अन्य जो लोग भी थे, उन्होंने इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिया गया था। और पूरी घटनाक्रम को लेकर अब पुलिस जो कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। और पुलिस के ऊपर जो है इस तरीके के लगे गए आरोप को लेकर अब जालोर के सिस्टम पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिर इस तरीके से, जहां पर इस तरीके की बच्चियां रहती है, जहां जो नासमझ बच्चे हैं, विमदा बच्चे हैं, उनके ही जो ये जो मानसिक विपदा वाले पुनः ग्रह है, जो यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। ये जो घटना हुई है, यहाँ पर जो काम करने वाली जो महिला थी, उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के कुछ लोग भी इस पूरी घटना में शामिल में, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के कुछ अधिकारी भी इस घटना में साथ में थे और उन्होंने इस तरीके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता ने 3 लोगों के विरुद्ध जो है रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित तौर से आसिफ, जालोर के अंदर इस तरीके की हुई घटना के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से जो हो रहे जो काम को लेकर पुलिस आखिर चुप्पी क्यों साधे हुई है। और आखिर पुलिस के लोग ही इस घटना में शामिल थे, तो अब पुलिस कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई भी चहल पहल है वो आसिफ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सभी दरवाजे बंद है। और लेकिन निश्चित तौर से जो घटनाक्रम आई है, इसको लेकर तमाम प्रकार के जो कयास है वो लगाने शुरू हो चुके हैं। आसिफ, निश्चित तौर से पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने साफ तौर से ये क्या कहा है कि अनुसंधान किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी इस घटनाक्रम में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आसिफ, जो यहाँ पर संचालक है वो महिला है, उस महिला का भी जिक्र साथ में किया गया है कि उस महिला ने ही उन लोगों को यहाँ पर बुला करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। जी आसिफ। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।